हेलो, वेलकम टू माय जावा ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। A programming language is said to be object oriented if it uses objects in programming and it follows inheritance, polymorphism, abstraction and encapsulation। एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपको केवल यही नहीं बोलना है कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करें उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। आपको ये भी बोलना है कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ करती है और फॉलो करती है फॉलोइंग प्रिंसिपल्स: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। ऑब्जेक्ट्स आर की टू अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको एग्जांपल्स मिलेंगे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के, जैसे कि आपकी कार, आपका लैपटॉप, आपका टेलीविजन सेट और आप खुद। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स शेयर टू कैरेक्टरिस्टिक्स, दे ऑल हैव स्टेट एंड बिहेवियर। जैसे कि यू हैव स्टेट लाइक योर नेम, एड्रेस, हाइट, कलर एसेट्रा, एंड आपके बिहेवियर रीडिंग, लर्निंग, वॉकिंग, ईटिंग एसेट्रा। It becomes easy for a programmer or a developer to write code or to develop applications with objects. Bundling code into individual software objects provide a number of benefits including modularity, information hiding, code reuse, pluggability and debugging ease. अगर हम modularity की बात करें तो इस केस में the source code for an object can be written and maintained independently of the source code for other object। इससे क्या होता है कि जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी उस तरह के सोर्स कोड को या फिर एक पोर्शन ऑफ कोड को यूज कर सके। वंस क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट कैन बी इजीली पास्ड अराउंड इनसाइड द सिस्टम। बिकॉज इन दिस केस हम क्या करते हैं, मॉड्यूल्स में अपने प्रोग्राम और कोड को लिखते हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग की बात करें तो बाय इंटरेक्टिंग ओनली विद एन ऑब्जेक्ट मेथड्स द डिटेल ऑफ इट्स इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन रिमेन हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। अगर हमें किसी भी मेथड को कॉल करना है तो उस केस में क्या होगा, वो मेथड को ही हम कॉल करेंगे, उसका जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए हिडन ही होगा। जैसे कि एज अ यूज़र अगर उसे क्या करना है, एटीएम को यूज़ करना है, एटीएम मशीन को, उस केस में वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने इनपुट कराएगा। उसके बेसिस पे वो अपना जो भी ट्रांजेक्शन है या जिस भी तरह का उसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और वहाँ से चला जाएगा। जो इंटरनल डिटेल्स है और इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो उसके लिए क्या होगा, हिडन ही रहेगा, वो उसके लिए विजुलाइज नहीं होगा। कोड रीयूज, जब भी एक बना हुआ कोड या फिर किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, दोबारा से यूज कर लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, चाहे वो किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलपर ने लिखा हो, क्रिएट करा हो, हम उसे यूज कर सकते हैं इन आवर प्रोग्राम। This allows specialists to implement, test, debug complex task-specific objects which you can then trust to run in your own code। इस वजह से जो हमारा कोड होता है उसमें flexibility आती है। Pluggability and debugging ease। If a particular object turns out to be a problematic, you can simply remove it from your application and plug in a different object as its replacement। This is analogous to finding mechanical problem in the real world। If a bolt breaks, you replace it, not the entire machine। इसी तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि अगर हमारी एप्लीकेशन में आगे जाके कोई भी मॉड्यूल अगर रन नहीं होता या फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सिर्फ उतने मॉड्यूल को ही रिप्लेस करते हैं। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, वो ऑब्जेक्ट सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, वो सही तरह से मेथड को कॉल नहीं कर पा रहा, उस केस में क्या होगा, हम उस ऑब्जेक्ट को हटा के एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमें पूरा सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ हूप्स की बात करें या फिर इन्हें प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, तो इनहेरिटेंस इन जनरल इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप इन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। अगर आपको किसी को भी सिंपली बताना हो कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस तो आप केवल यही बताइएगा कि इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप इन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। Inheritance in Java allows us to carry the features of the parent class to the child class। तो जैसे कि चाइल्ड अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, उसी तरह से अगर हम चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो वो क्या करेगी, वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को और उसके फंक्शंस को, उसके डेटा को एक्सेस कर सकेगी विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी टू टेक डिफरेंट फॉर्म्स। द वर्ड पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म, सो इट मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स।
जब भी हम सिंगल एंटिटी की डिफरेंट फॉर्म्स के साथ वर्क करते हैं, प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रोवाइड ओनली द इम्पॉर्टेंट वंस। It basically hides the information and provides only that information which the programmer wants the user to know। जैसा कि हमने अभी ATM मशीन के एग्जांपल के बारे में ही बात करी थी कि अगर आप ATM मशीन को यूज़ करेंगे तो आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि उस मशीन में उस वक्त कितनी करेंसी और मनी अवेलेबल है। आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि आपसे पहले किस यूज़र ने वो मशीन यूज़ करी थी और उसने ट्रांजेक्शन कितना करा था। केवल जितनी इन्फॉर्मेशन किसी भी यूज़र के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि अगर आप यूज़ करने जा रहे हैं तो आपको कितना कैश निकालना है, आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको स्टेटमेंट जानना है, ये सारी चीज़ें जो भी ऑपरेशन आपसे रिलेटेड है केवल वही आपके लिए शो होंगे, विजुअलाइज होंगे, बाकी आपसे हिडन ही रहेंगे। अगर हम बात करें इनकैप्सुलेशन की, तो इनकैप्सुलेशन इज द एक्शन ऑफ इनक्लोजिंग समथिंग। इट्स ऑल अबाउट रैपिंग अप ऑफ डेटा फंक्शन अंडर अ सिंगल यूनिट। तो जब भी हम डेटा या फिर वेरिएबल एंड मेथड्स और फंक्शन के साथ वर्क करेंगे तब हम यूज करेंगे इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि उस केस में हम क्या करते हैं, उन्हें रैप कर देते हैं अंडर अ सिंगल यूनिट। तो अगर हम बात करें प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो द प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आर मेड अप ऑफ फंक्शंस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, फंक्शंस आर लेस रीयूजेबल। It is very difficult to copy a function from one program and reuse in another program because the function is likely to reference the global variables and other functions. In other words, functions are not well encapsulated as a self-contained reusable unit. जैसे कि आपने C में देखा होगा कि अगर कोई भी एक फंक्शन है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, उसे अगर हम रीयूज करेंगे किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर, तो जो स्ट्रक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इस केस में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। Procedural language are not suitable of high-level abstraction for solving real-life problems. For example, C programs uses constructs such as if-else, for loop, array, method, pointer, which are low-level and hard to abstract real problems, such as ERP system or a computer game. अगर हम केवल इन्हीं कंस्ट्रक्ट्स को यूज़ करके किसी एक बड़े सिस्टम या फिर एक रिच एप्लीकेशन को डेवलप करने जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ क्लास विच इनकैप्सुलेट्स बोथ द स्टैटिक प्रॉपर्टी एंड डायनेमिक ऑपरेशन विद इन अ यूनिट एंड स्पेसिफाइज द पब्लिक इंटरफेस फॉर यूजिंग दिस यूनिट। जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस करा है कि जितने भी स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, विद इन अ क्लास। सिंस क्लासेस आर वेल इनकैप्सुलेटेड इट इज ईजियर टू रीयूज दीज क्लासेस। हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, उस क्लास के मेथड्स वेरिएबल्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, ऊप कंबाइंस द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंटिटी इनसाइड द सेम बॉक्स, क्योंकि हमें चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं विद इन द बॉडी ऑफ द क्लास। ऊप लैंग्वेजेस परमिट हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फॉर सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड करते हैं इररिलेवेंट डिटेल्स को। The traditional procedural language such as C and Pascal forces you to think in terms of the structure of the computer like memory bit and bytes, array, decision and loop, rather than thinking in terms of the problem you are trying to solve. क्योंकि उसमें हम किस पर फोकस करते हैं, उस पर हम फोकस करते हैं प्रोसीजर्स के ऊपर। The OOP languages such as Java, C++ and C# let you think in the problem space and uses software objects to represent and abstract entities of the problem space to solve the problem. अगर हम बेनिफिट्स के बारे में बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, तो अगर हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेजेस को देखें तो इट फोकसेस ऑन प्रोसीजर्स विद फंक्शन एज अ बेसिक यूनिट। यू नीड टू फर्स्ट फिगर आउट ऑल द फंक्शंस देन थिंक अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की बात करें तो इट फोकसेस ऑन कंपोनेंट्स दैट द यूजर परसीव्स विद ऑब्जेक्ट एज द बेसिक यूनिट। You figure out all the objects by putting all the data and operations that describe the user's interaction with the data. Benefits like ease in software design, ease in software maintenance and reusable software. अगर हम ease in software design की बात करें तो आप प्रॉब्लम स्पेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं rather than machine bits and bytes, and आप डील करते हैं हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस के साथ। Ease in design leads to more productive software development. Ease in software maintenance, object-oriented software are easier to understand, therefore easier to test, debug and maintain. Reusable software, you don't need to keep reinventing the things and rewrite the same functions for different situations.
The fastest and safest way of developing a new application is to reuse existing codes, fully tested and proven codes. अगर आपके पास एक कोड अवेलेबल है तो आपको क्या करना है, बस उसे रीयूज करना है, क्योंकि वो कोड क्या था, पहले से ही टेस्टेड था और प्रूवन था। तो आपको कोड लिखना नहीं पड़ेगा और उस केस में जो डेवलपमेंट होगा वो फास्टली हो जाएगा, सेफली हो जाएगा। एक टर्म और आती है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग की बात करें तो इस केस में ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेजेस सपोर्ट्स द यूजेस ऑफ ऑब्जेक्ट बट डजंट सपोर्ट द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सच एज इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज सपोर्ट्स बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स। अगर आपसे इंटरव्यू में कभी कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आपको यही डिफरेंस बताना है। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो उस केस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस सपोर्ट ऑल द 4 फीचर्स ऑफ OOPS: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। दे डोंट हैव बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स। अगर आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं एंड अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस, इन हाउस ट्रेनिंग, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं www.learntounlabs.com या फिर आप अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं www.learntounlabs.com/contactus.php। एट लर्न टू अर्न लैब्स हम ऑफर करते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड एंड जॉब बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन वेरियस एरिया ऑफ प्रोग्रामिंग, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग